हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है या कोई नया अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन बात कर रहे थे कृषि प्रवेशक को लेकर, तो कृषि प्रवेशक भर्ती 2022-23 को लेकर जो मुख्य इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन देख सको, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो आपको डेली की डेली प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और ऐसे ही प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जिससे कि कम टाइम के अंदर अधिक क्वेश्चन आप कैसे याद कर सकते हो। चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस जितनी भी दी गई है इनके काफ़ी क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल जाएंगे। तो भेड़ में पूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको डिपिगिंग कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं या आर्मिंग कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जिससे कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा डॉकिंग। डॉकिंग किसे कहते हैं, जो अपनी भेड़ होती है ना, भेड़ की जो पूंछ होती है उसको काट दिया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं अपन, डॉकिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। गाय के मांस को कहते हैं तो मटन कहते हैं, पोर्क कहते हैं, बीफ कहते हैं या चेवन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अपन ने कल भी डिस्कस किया था, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं बता देता हूँ कि जो गाय का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं ना, है ना। और बफन होता है, बफन वो होता है भैंस का, है ना। और कई बार बीफ की जगह केरा बीफ भी लिखा हुआ आ जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केरा बीफ भी गाय के मांस को ही कहते हैं। मटन होता है वो आपका भेड़ का मांस होता है। अगर मैं बात करूँ पोर्क, है ना, पोर्क आपके किसका मांस होता है, सुअर का मांस होता है ना, सुअर का। इसके अलावा मैं चेवन की बात करूँ, है ना, चेवन किसके, बकरी के मांस को, है ना, बकरी के मांस को। तो ये क्या हो जाएंगे आपके मांस वाले। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। गाय का गर्भकाल होता है 181 दिन, 310 दिन, 151 दिन या 148 दिन। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इसका आंसर भी आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो 281 दिन है वो किसका गर्भकाल हो जाएगा, गाय का। और ये भी किसी न किसी पशु के गर्भकाल है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भैंस का गर्भकाल होता है वो कितना होता है, जैसे कि आप लोगों को बताया 281 दिन या 282 दिन, तो किसका हो गया, आपका गाय का हो गया ना। और जो आपका भैंस का गर्भकाल होता है वो 310 दिन होता है ना, भैंस का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी का गर्भकाल होता है 148 दिन, 151 दिन, 410 दिन या 310 दिन। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो बकरी का गर्भकाल होता है वो कितना होता है। तो आपको पता होगा कि 151 दिन, है ना। तो कई जगह आपको 152 दिन भी दिख जाएगा, लेकिन 100% आपका 151 दिन ही ज़्यादातर ऑप्शनों में पूछा गया है आज तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भेड़ का गर्भकाल होता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है जो आपके 148 और 150 के अंतर्गत डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को भी आज क्लियर करेंगे। तो मैं बता दूं, भेड़ का गर्भकाल होता है वो 148 दिन का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने 148 या 150 दिन ही दे ऑप्शन में, अब जैसे इसकी जगह 150 दिन आते तो 150 दिन अपन क्या करते हैं, भेड़ का कर देते। लेकिन आपको 148 भी दिए हुए हो और 150 दिन भी दिए गए हो या 151 दिन भी दिए गए हो, तो आपको टिक करना है भेड़ के ऊपर 148 और बकरी के ऊपर क्या करना है, 150 दिन या 151 दिन, है ना, बकरी। तो ये याद रखना ना, मेन डिफरेंस जो 148 दिन होता है वो क्या होता है, भेड़ का। और अगर आपको ऐसे कंपेयर करके पूछ ले कि किसका गर्भकाल कम होता है, तो भेड़ और बकरी दोनों के ऑप्शन हो तो भेड़ का गर्भकाल कम होता है ना। तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से मुर्गियों में चोंच काटने की क्रिया को कहते हैं। तो ऐसे ही ऊपर भी देखा होगा आपने। तो ये क्वेश्चन अपन पहले भी इसी से रिलेटेड जो अपन ने पूंछ की बात की थी वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं वो आपने पहले ही जान लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डॉकिंग होगा, डिबिकिंग होगा, कैनाबोलिज्म होगा या फ्लशिंग होगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो डिबिकिंग होता है उसे क्या करते हैं, चोंच काटना कहते हैं ना, 1/3 पार्ट काटते हैं ना अपन, तो इसे क्या कहते हैं, डिबकिंग। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ डॉकिंग, डॉकिंग आपको पहले ही बता दिया, जो पूंछ काटते हैं उसे क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं ना। और फ्लशिंग होता है जो एक्स्ट्रा आहार दिया जाता है पशु को जब वो गर्भ धारण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। अगर बात करूँ कैनाबोलिज्म में, जो आपका जो पशु जो आपके बर्ड्स वगैरह होते हैं या पक्षी वगैरह होते हैं वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं, उस क्रिया को कहते हैं क्या क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से बीमारी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग करना, यानी कि अगर आपके सामने बीमार पशु है तो उनको स्वस्थ पशु से अलग करना क्या कहलाता है? तो उसे फ्लशिंग कहते हैं, चयन कहते हैं, कलिंग कहते हैं या डॉकिंग कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको डॉकिंग पहले बता दिया, पूंछ हटाते हैं। चयन क्या होता है? सिलेक्शन होता है कि अपन किसी पशु को चयन करें, है ना, तो सिलेक्शन एक अलग चीज़ हो गई। फ्लशिंग मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जैसे कि भेड़ वगैरह हो गई, उनको दिया जाता है एक्स्ट्रा आहार जब वो क्या होती हैं, प्रेग्नेंट वगैरह होती है, या फिर एक्स्ट्रा चारा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कलिंग इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग किसे कहते हैं? बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं को अलग करना। अब इस क्वेश्चन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए कि निम्न में से बछड़े को माँ के साथ पालने की क्रिया को कहते हैं। एक तो आता है माँ के साथ में और एक माँ से अलग रख के, जो कि 1 से 2 दिन के, 1 दिन या 2 दिन में उससे दूर कर दिया जाता है माँ से, है ना, तो उसे क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि निम्न में से बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने की क्रिया क्या क्या कहलाती है? विनिंग कहलाती है, सकलिंग कहलाती है, कलिंग कहलाती है, डिबकिंग कहलाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पहले ही क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो डिबकिंग और कलिंग तो आपके सामने से निकल ही गए ऑप्शन दोनों के दोनों। तो आपके सामने 2 चीज़ बचती है ना, सकलिंग, है ना। तो अब इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? माँ के साथ, है ना, साथ से ही देखो साथ निकल रहा है ना, सकलिंग, है ना, सकलिंग साथ से ही से निकल के आ रहा है, तो साथ से क्या हो जाएगा आपका? सकलिंग हो जाएगा। और अगर अलग रख के पाल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं ना, अलग रख के पालना विनिंग कहलाती है। नसबंदी किए हुए सांड को कहते हैं। तो नसबंदी किया हुआ सांड होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो टिंचर बुल कहते हैं, कैनाबोलिज्म कहते हैं, बदियाकरण कहते हैं, या सभी कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैंने लगभग जो ये कैनाबोलिज्म बता दिया, बदियाकरण अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी इससे भी आप आसानी से पता लगा जाओ। बदियाकरण क्या होता है कि जब किसी पशु को अपन बदियाकृत करते हैं, है ना, या अंड ग्रंथियों को क्या करते हैं? फोड़ देते हैं या उनको बाहर निकाल देते हैं, वो क्या होता है? बदियाकरण होता है। कैनाबोलिज्म पहले बता दिया। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगा कि सभी तो हो नहीं सकता, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन आता है, टिंचर बुल। तो टिंचर बुल क्या होता है? नसबंदी किए हुए सांड को क्या कहते हैं? टिंचर बुल कहते हैं। तो ये मुख्यतः क्या होता है? कृषि कार्यों के उपयोग के लिए किया जाता है। और भैंस के अंदर जो साइलेंट हीट होती है ना, साइलेंट हीट, उसका पता लगाने के लिए भी अपन क्या करते हैं? जो नसबंदीकृत सांड होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। अगर यूज़फुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।